कम 2-2.5 घंटे कानपुर से आ रहे हैं तो 7 ऑफिस की मीटिंग भी थी तो वो भी किसी तरह निपटा मुके के फिर बात दौड़ के आ गए फौजी ढाबा के पास फौजी की तरह। तो बढ़िया आते ही मैंने गाना सुना एकदम कुमार सानू स्टाइल में एकदम लगा के तरीके सही बात है। तो मतलब तो अगर थोड़ी देर और गाते हो तो रुलाई देते थे है ना। तो इसके बाद फिर हमें भी मन में आया कि मतलब कौन सुनेगा किसको सुनाए इसलिए चुप रहते हैं। आवाज मिल गया सुनने वाले तो सोच रहे सुनाई दे है ना। तो क्या क्या बनाई सूरतें आसमान में बैठे एक से एक सूरत वाले आए। अगर जमीन पे बनाते तो डंकी बन जाती। मैडम आई इन्होंने बढ़िया एकदम कविता सुनाई मोहब्बत से भरी हुई। अच्छा 2-3 चीजें हमने नोट करी मोहब्बत से भरी हुई है और कोई इनको शादी वादी नहीं करनी है। बाद में दुख भी बता रही है कोई तो अपना होता। ठीक है बिहार में रहती है यूपी में रहने लगी है जब से दारू बंद हुई है ना बिहार में सारे लोग लड़कों कर रहते हैं लड़कों को काफी शाम को खोल के बैठ जाना बराबर है। तो भाई पैसे से बैंकर है दिखते बैंकर है लगे रहे होंगे। पहले हम भी श्रृंगार में 2-4 लाइनें लिख लेते थे लेकिन श्रृंगार हमसे मैच नहीं किया किसी के जिंदगी में इतना रोना था कि हम हंसाने लगे लोगों को। तो धीरे धीरे मतलब ये भी दुकान क्या है ना ऑफिस में जब कभी बैंक गए आप लोग मतलब कितने लोग आप लोग बैंक गिव मी चीयर्स सभी मजबूरी जाना पड़ता है। तो भाई बैंक आप जब घुसो ना तो मनुष्यत एकदम शुरू हो जाती है और कोने कोने में व्याप्त है उसी मनुष्यत हम जिंदगी गुजार रहे हैं। सोच लो क्या क्या जिंदगी है। तो ऐसे रोने वाले माहौल में हंसाना जरूरी हो रहा है। तो क्योंकि जो समय का लिहाज है उसके हिसाब से तो 2-4 बातें बताते हैं। आप कभी बैंक में घुसो जैसे बैंक में वो चैनल होता है चैनल वाला गेट जिसको हम कहते हैं कि हाँ नरक का द्वार शुरू होता है। वो जंजीर बंदी होती है जो मतलब जंजीरें पहले से दिख जाती है बस वहाँ आग नहीं जल रही होती बाकी सब ठीक है। जैसे ही अंदर घुसे एक आदमी आपको दिख जाएगा उसके पास एक डेस्क है लेकिन उसमें कंप्यूटर नहीं है 2-4 रजिस्टर रखे हैं। उसका हुलिया आप देखोगे तो एकदम सुबह सुबह उसने 2 बार कम से कम सेव की हुई है दाढ़ी एकदम मस्त बनाई हुई खींच के पूरा 2-3 उसने ब्लेड खींच दिए उसने। इसके बाद बाल आल कलर करके एकदम बढ़िया जूता पॉलिश करके और शर्ट वर्ट चमका एकदम बैठा होगा। शर्ट में ऐसी क्रीज होगी कि आप कद्दू फेंक कर ऐसे दो पार्ट हो जाए इतने चाकू से काटेगा। इतना बढ़िया टिप टॉप घूम रहा है लेकिन काम उसके पास कुछ नहीं वो ऐसे करके घूम रहा है। आप गलती से उसके पास पहुंच गए आप नए हैं पैसा जमा करने आए निकालने आए या कुछ और काम करने आए गलती से लोन लेने अगर पहुंच गए तब तो फिर दुर्दशा आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है पैसा जमा करने गए आप उसके पास पहुंच गए गलती से वो आदमी जो है बिल्कुल गलत है आपके लिए। आप पहुंच के वहीं से डिमोटिवेट हो जाएंगे आपका मन करेगा कि खाता बंद कर देगा। ज्यादा देर बात कर ली तो आपको लगेगा आसपास कोई तालाब हो गहरा कूद के मर जाए। वो इतना खतरनाक आदमी उसको कहते हैं दफ्तरी। दफ्तरी एक ऐसा आदमी है जो दफ्तर में तो है लेकिन दफ्तर से बाहर रहता है ज्यादातर। जब उसको बुलाया जाता है तो आता हाँ साहब यही तो थे तो यही तो थे तो काफी देर से घंटी बजा घंटी बहुत देर से बजा रहे थे। अरे आपसे पूछ रहे हैं घंटी बहुत देर मसाला खा गए। तो वो आदमी जो है दिन में कम से कम 10 बार मसाला खाता है 4 बार चाय पीने जाता है 5-6 बार काम करने के लिहाज गरज से उठता है लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि मजबूरी उसकी एक हरामखोरी की आदत पड़ गई। सरकारी बैंक का हाल बता रहे हैं HDFC मत समझ लीजिएगा वहां जाते ही आप फायर हो जाते हैं। ठीक है सरकारी बैंक कहते हैं कि सरकारी आदमी अगर हरामखोर ना हो तो सरकारी ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा वो सरकारी वो बहुत जल्दी उसका खर्चा पानी बटने वाला है। तो वो सरकारी तरीके से घूमता है तो वो होता है दफ्तरी। उससे अगर आपने पूछ दिया कि जमा पर्ची फॉर्म लगा तो है कहाँ लगा देखो
अरे कहाँ देखे? अरे नोटिस बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड का सब कुछ हमें ही बताएंगे का? इतना डिमोटिवेटेड आदमी होता है कि आप लोग को लगेगा कि पैसा जेब में लाए तो बाहर जाके खर्चा करते हैं, उड़ा दे किसी ऑटो वालों पे, जमा नहीं करते। इसके बाद एक और काउंटर होते हैं जिसमें लिखा होता है कैश जमा, कैश निकासी। वहां पर ज्यादातर आपको कैशियर लोग बैठते हैं, ज्यादातर सब आपको 50 के ऊपर वाले बूढ़े मिलेंगे, चश्मा थोड़ा सा नीचे होगा। आप जाओ ऐसे पैसा जमा करना है, वो आपको ऐसे देखेंगे कि तुम काहे चले गए, तुम्हें यही आना था का? बगल में पंजाब नेशनल बैंक, वहां काहे नहीं चले गए? हमारा खून पीना ज्यादा, हम रील देख रहे थे। अब ये सब बोले हमें मन में चल रहा था उसके, हाँ बताइए। अरे भाई पैसा जमा करना, फॉर्म कहाँ है? वही तो ढूंढ रहे, हमसे पूछेंगे फॉर्म, हम कैसे हैं? हम फॉर्म भी बताएंगे आपको। वो दफ्तर सोचो, उसी से पूछे तो बोल रहा था नोटिस बोर्ड। अच्छा आप इधर से चले जाओ, उधर जाना, वहाँ नोटिस बोर्ड लगा होगा। वो नोटिस बोर्ड पहुंचा, वहाँ देखा, उसने गलती से उसको फॉर्म मिल गया जमा पर्ची का, गलती से फॉर्म मिल गया। तो जमा पर्ची उसने भरी, भरने के बाद दिया, तारीख नहीं डाले आप डाल दो। आप ये कहोगे ना तारीख आप डाल दो, नहीं, हम जमा पर्ची नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ नोट गिनते हैं। कैशियर साहब से किसी तरह आप रूबरू हो गए, किसी तरह अगर आपने पैसे जमा कर दिए और नोट नाट छांट के आप उसमें वापस नहीं किया, तो आधी जंग आप जीत गए। अब आपने कहा कि चलो आए हैं तो कम से कम पासबुक ही छपवा लेते हैं, और अगर ये गलती आपने सोची तो एक और लड़ाई लड़नी लग जाएगी, पासबुक छाप दीजिए, नहीं यहाँ नहीं होता, तो बगल में तो बाबूजी बैठे वो करेंगे। अब आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप बहुत क्लियर हो, खाली हो, पूरे दिन कुछ काम नहीं, घर से भेज दिया कि जाओ पैसा जमा करो। आपको भी लगता है चलो आज झेल ही लेते हैं, साला बैंक में आप देख ही लेते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। आपके पास भी टाइम आपका भी मतलब थोड़ा वो जज्बा बाकी है, तो आप चले गए। मतलब उन्होंने कहा पासबुक आप छापते हैं, हाँ छापते हैं, छाप दो, नहीं हो पाएगा, क्यों? प्रिंटर खराब है। कब से खराब है? पता नहीं, हम जब से खराब है। कौन सही कराएगा? वो केबिन देख रहे हो जिसमें शाखा प्रबंधक लिखा है, वहां चले जाओ। अब आपको लगा कि चलो भैया अब ज्यादा बेइज्जती हो गई, इतना ज्यादा बेइज्जती होने के बाद अब तो चलना चाहिए। आप चले गए शाखा प्रबंधक के पास, वो बेचारा बैठा है लप्पू झंडा सा लौंडा, 2-3 साल पहले बैंक ज्वाइन किया, गलती से वो पेपर दे रहा था IAS PCS का, वहां तो हुआ नहीं क्योंकि ज्यादा पढ़ा नहीं, रील वो भी देखता था, बैंक में आ गया। अब वो बैठा है परेशान, आज कहाँ से यहाँ आ गए, क्यों आ गए, इसी फिगर आउट कर रहा है। सुबह फोन भी आ चुका है उसको कि ये कुछ काम हुआ नहीं है, और उससे आपने कहा साहब हमारा पासबुक प्रिंट नहीं हो रहा। अब वो कहेगा बैठिए, बैठ जाइए। आपको लगा बड़ी इज्जत बड़ी आदर दे दिया उसने, कहेगा ये बताओ इंश्योरेंस कराया आपने? नहीं इंश्योरेंस नहीं कराया। अरे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, आप बाहर गए ठुका गए मर गए तो? अरे सर ऐसा मत बोलिए, सुबह सुबह अभी तो वहाँ शादी नहीं। हाँ तभी तो और जरूरी है, माँ बाप का सहारा है, इंश्योरेंस कराइए। नहीं तो करा लेगा भी तो पासबुक हम छपवा के देंगे, उसमें इंश्योरेंस की एंट्री भी हो जाएगी। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत पक्का सही आदमी है, तो कहाँ फंस गए आगे। और नहीं सर हमें आ रहा है पासबुक, देखिए प्रिंटर खराब है, प्रिंटर खराब है, कल आना और ये करवा के चले जाना। तो ये तो हमारी बैंक का कल्चर हो गया, बैंक का हमारे कल्चर। आप कभी भी गए हो, और अब वो आदमी जो मैनेजर वो क्यों परेशान है कि उसको जाना था घर, उसको छुट्टी नहीं मिली। बैंक में अगर आप छुट्टी मांग लो तो कहानी ये हो जाती है जैसे उनकी घरवाली मांग ली छुट्टी। और आप जब काम कर रहे होंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि नहीं आपसे ज्यादा निकम्मा फालतू आदमी हमने दुनिया में देखा नहीं, कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर सिर्फ कुर्सी तोड़ते हो, इतना आपको बताया जाएगा। आपको लगेगा तो जीवन ऐसा लगेगा कि नहीं अरे तो कैसी जिंदगी हो गई, हम किसी काम करें। कुछ दिनों बाद आपको भी लगने लगेगा नहीं हम बिल्कुल काम के आदमी नहीं। और जब आप छुट्टी मांग लोगे तब आपसे कहा जाएगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये पेंडेंसी वो पेंडेंसी। तब आपको लगेगा नहीं अगर हम चले गए तो बैंक जो है बंद हो जाएगा। इतना काम क्या मांगे, इतना ज्यादा काम क्या आदमी। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई छुट्टी लेने के लिए ओरिजिनल बहाना नहीं लिखते हैं,
कि घर पे पूजा है, खंड रामायण की कथा, ये सब नहीं, बीमार हो गए। कैसे बीमार हो गए? रास्ते में आ रहे थे, गड्ढे में मोटरसाइकिल पर गई, कमर लचक गई। कहाँ कर रहे थे? सड़क देख रहे थे, सड़क देख रहे थे, सड़क किनारे खड़े हुए लोगों को देख रहे थे, बड़ी मुश्किल। तो ऐसे ही हमने भी एक बार छुट्टी ली मेडिकल अवकाश लगा के, लेकिन गलती से क्या हुआ कि लौट के आ रहे थे मेडिकल अवकाश लगा के, वाकई में खड्डा पड़ गया, कमर लचक गई, जा रहे थे घूमने, पहुंच गए अस्पताल। अस्पताल के दिन अच्छे कट गए, नर्स बढ़िया थी, लेकिन इस बात का जो है ना, हमारी बीवी को बहुत अफसोस है, वो कभी कभी ताना मारती रहती है। इसके बाद क्या हुआ कि जब अवकाश खत्म हो गया तो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बना के जमा कराना पड़ता है। बना के जमा कराने गए तो वो भैया जो बनाता है, वो क्लर्क जो अस्पताल में जो, वो तो दफ्तरी से नहीं माने, कलाकार निकला। वो कहता है कि मेडिकल तो आज नहीं बन पाएगा आपका। क्यों? शुक्ला जी आए नहीं। तो शुक्ला जी ही बनाते हैं क्या? नहीं, शर्मा जी भी बनाते हैं। तो शर्मा जी कहाँ है? शर्मा जी जब जाते हैं तब शुक्ला जी आते हैं। आज शुक्ला जी आए नहीं, आने का कहे कि शर्मा जी इसलिए नहीं आए कि उनका टाइम नहीं हुआ। अब बड़े साहब वो तो कब आते हैं कब जाते हैं, उनकी निजी बीवी को भी पता नहीं रहता, उनकी खुद की बीवी को ये पता नहीं रहता कि वो कब आते हैं कब जाते हैं खाने पर। तो हमने कहा ये सब कैलकुलेट करके आप जो है बताओ कि कितने दिन में बन जाएगा। वो आदमी पान चबा रहा था, हमने उसको देखा, वो पान चबाता रहा। फिर हमने उसको देखा तो कहता 3-4 दिन तो लग ही जाएगा, कुछ खर्चा वर्चा दे जाओगे 2 दिन कम करा देंगे। तो भैया इस तरह से हमारी वो छुट्टी की मेडिकल पूरी लगी। तो ज़्यादा समय हमें आपने नहीं दिया था, तो आज थोड़ा सा ही अगला कहानी अगली बार सुनाइए। थैंक यू। एक बार बहुत ही बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए।